नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त है इस समय की बड़ी खबरों का, जिनसे आपका होता है सीधा सरोकार। बात सबसे पहले हाथरस की, जहां पर पीड़िता के गांव में पुलिस की किलेबंदी जारी है। नए एसपी ने आधी रात कमान संभाल ली और इस बीच मामले में आरोपियों के साथ साथ पीड़ित पक्ष का भी पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराया जाएगा। सरकार ने इस बात का फरमान एसआईटी की पहली रिपोर्ट मिलने के बाद किया। ऐसा पहली बार होगा कि किसी मामले की जांच करने वाली पुलिस टीम का भी पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट हो। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में अधिकारियों की कार्रवाई को लेकर खासे नाराज थे और इसी वजह से एसआईटी की पहली रिपोर्ट मिलते ही सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया। कोरोना से जारी जंग को कुछ लोग कमजोर करने में लगे हुए हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर खरीद मामले में गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 28 जिलों में ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर खरीद में गोलमाल किया गया। जो किट 1955 रुपए की थी, उसे 11,000 रुपए में खरीदा गया। इतना ही नहीं, इस खरीद के लिए ना तो संस्था तय, ना ही कोई खरीद की प्रक्रिया अपनाई गई। वहीं रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार बड़ी योजना तैयार कर रही है। सरकार मनरेगा के तर्ज पर हर शख्स को रोजगार देने का प्लान तैयार कर रही है। इसके लिए सरकार संवैधानिक रोजगार आयोग बनाने की तैयारी में है। हम इस खबर पर भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जो इस वक्त परिस्थितियां बनी हुई है, किस तरीके से रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन चारों अपने आप में बहुत ज्यादा अहम खबर है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको ये बता देते हैं। आपके पूरी स्क्रीन पर ये ब्रेकिंग न्यूज। आज हाथरस जा सकते हैं एसीएस अवनीश अवस्थी, ये एक बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी यहां पर जा सकते हैं हाथरस, ये भी खबर जो है वो सामने आ रही है। सीएम के निर्देश पर दोनों अधिकारी हाथरस पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर सख्त नजर आ रहे हैं और लगातार पैनी नजरें रख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष भी इसको लेकर लगातार दबाव बना रहा है। जिस तरीके से पूरी घटना घटी है, जिस तरीके से दरिंदगी की वो कहानी जो कि बयां कर रही है इस वक्त, यहाँ की जमीन, यहाँ की हर एक चीज और पूरी चीजों को लेकर वहां पर जिस तरीके से पुलिस प्रशासनिक अमला सवालों के घेरे में है। घटना के फर्स्ट डे से लेकर जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया गया, तमाम चीजों को लेकर कदम दर कदम जिस तरीके से लापरवाही हुई, उसने कई गंभीर सवालों को जन्म दे दिया। और अब ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि दोनों वरीय अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, ये भी जरा आपको बता देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर आपको ये खबर बताएं कि भीम आर्मी का विधानसभा के सामने प्रोटेस्ट, ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। विधानसभा के सामने कूड़ा डालकर उन्होंने नारेबाजी की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हालांकि हिरासत में ले लिया है, लेकिन आपको बताएं कि जो गुस्सा है वो चरम पर है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लखनऊ से तस्वीर, भीम आर्मी का विधानसभा के सामने प्रोटेस्ट और वहां पर कूड़ा जलाकर नारेबाजी ये लोग करते हुए। हालांकि प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद था और अपन तस्वीरों में देखेंगे 2 लोग वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए, विरोध जाहिर करते हुए और आग लगाते हुए हालांकि पुलिस की ओर से हिरासत में लिया गया। तो लगातार इस पूरे मामले में सियासत जो है वो गर्म है और लगातार सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इस घटना ने कहीं ना कहीं योगी सरकार पर, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। हमारी बहन बेटियों को बलात्कार करके ऐसी हत्या कर दी जाती है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है हमारी बहन बेटियों को। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी बहनों को बलात्कार होगा, ये पुलिस वालों की बहन है, इन्हें कोऑपरेट करना चाहिए कि हमारी बहनों के साथ अगर अत्याचार होगा तो अगर इनसे तो न्याय की उम्मीद कर सकते हैं हम, और किससे करी जाएगी न्याय की उम्मीद? अगर न्याय की उम्मीद किससे करी जाएगी? अगर भाई आप सबसे तो करी जाएगी, आप लोग के घर में भी तो बहनें हैं, समझिए। बहनों के हत्यारों को, बहनों तो लगातार जो सियासत है वो इस पर उबाल पर है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ये भी आपको बता देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। आज हाथरस जा सकते हैं राहुल गांधी, ये एक बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। दोपहर बाद राहुल गांधी जा सकते हैं हाथरस, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी, कांग्रेस नेता, आज हाथरस जा सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी उनका काफिला निकला था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को इस दौरान हिरासत में भी लिया गया था। लेकिन अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक बार फिर से राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे, हाथरस पहुंचेंगे।
हालांकि आज किस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आती है वो देखना अपने आप में महत्वपूर्ण। क्या मुलाकात होती है, क्योंकि जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया था। हालांकि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर पहुंचे थे और इसके अलावा तमाम जो नेताओं की मौजूदगी थी, यही बात कही गई थी कि धारा 144 लागू है और इस वजह से धारा 188 के तहत दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। राहुल गांधी की ओर से बात कही जा रही थी कि मैं अकेले जाना वहां पर चाहता हूं, लेकिन अब जब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज एक बार फिर से दोपहर बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वहां पर जाते हैं, तो क्या मुलाकात होती है ये अपने आप में देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। हालांकि सियासी चीजों को अगर छोड़ भी दे तो आपको बताएं कि मीडिया की भी एंट्री जो है वो नहीं हो रही है। मीडिया भी वहां पर डटा हुआ है, मुस्तैद है कि मीडिया की एंट्री हो सके, सत्य को सामने लाया जा सके, लेकिन मीडिया को भी इजाजत नहीं दी गई है। तो वहीं राहुल गांधी का जाना अपने आप में देखना होगा कि आज किस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आती है। और इधर आपको ये बताएं कि हाथरस कांड में इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। हाथरस कांड में राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। अब इस पूरे मामले में आरोपियों के साथ ही साथ पीड़ित पक्ष का भी पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराया जाएगा। सरकार ने इस बात का फरमान एसआईटी की पहली रिपोर्ट मिलने के बाद किया। यही नहीं, हाथरस के पुलिस अधीक्षक, एक डीएसपी और संबंधित थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया। ऐसा पहली बार होगा कि किसी मामले की जांच करने वाली पुलिस टीम का भी पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट किया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में अधिकारियों की कार्रवाई को लेकर काफी नाराज थे और इसी वजह से एसआईटी की पहली रिपोर्ट मिलते ही सरकार ने ये कड़ा एक्शन लिया। इस पूरे मामले में एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी के अलावा शीर्ष स्तर पर यह आदेश हुआ है कि जांच को साइंटिफिक तौर पर भी कराया जाए, यानी कि जो चश्मदीद हैं उनके बयानों के अलावा नार्को या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट कराकर बयानों की सच्चाई परखा जाना जरूरी है। एसआईटी ने ये रिकमेंडेशन सरकार से की है और इसी के आधार पर घटना से जुड़े सभी लोगों का नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा। सरकार के सूत्रों के अनुसार इस मामले में कई तरह के वीडियो भी सामने आए हैं और तथ्य भी, इसलिए सभी सबूतों को लेकर साइंटिफिक जांच जरूरी है और यही वजह है कि सरकार ने आरोपियों, पीड़ित परिवार के सदस्यों, पुलिस जांच टीम के सभी कर्मियों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं। हाथरस कांड को लेकर प्रशासन क्या छिपाना चाहता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इन सब के बीच हकीकत क्या है। इंडिया न्यूज के पास गुड़िया की मौत से पहले का एक्सक्लूसिव बयान है, जिसमें वो अपने साथ हुई बर्बरता खुद बयान कर रही हैं। गौर से सुनिए हाथरस कांड की पूरी हकीकत। रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ। अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं, तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देखते ही। जब मम्मी को देख के भाग गए थे, तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? और मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं क्या हुआ। तो अभी आपने सुना कि वो पीड़िता, वो बिटिया जिसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन जाते जाते ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है जिसमें वो ये कह रही है कि उसके साथ गलत हुआ है, रेप हुआ है। आगे देखना होगा कि जांच में क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। फिलहाल दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हाथरस से मेरे साथ मेरे सहयोगी पीएन शर्मा मौजूद है, इसके अलावा लखनऊ से मेरे साथ मेरे सहयोगी विजय मिश्रा मौजूद है। विजय, मैं आपके पास आऊँ, लेकिन उससे पहले मैं हाथरस का रुख करना चाहूंगी, जहां पर मेरे साथ मेरे सहयोगी पीएन शर्मा लगातार बने हुए हैं। पीएन, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त स्थिति बनी हुई है, पूरे तरीके से वहां पर किलेबंदी की गई है। आज ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि दो बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे, एक तो अवनीश अवस्थी जाएंगे, इसके अलावा डीजीपी भी वहां पर जाएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी को लेकर भी आज खबर निकलकर सामने आ रही है कि संभवतः आज दोपहर बाद वहां पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी आपके पास, पीएन शर्मा? बताते हैं आपको, जो स्थिति है वो सीधी वही है जो मार्केटिंग किया गया था। पूरा फाउंडेशन किया गया है, पूरा पुलिस को लगाया गया है, किसी की एंट्री अब भी नहीं है। और जो राहुल गांधी की है, राहुल गांधी के आने का मूवमेंट बन रहा है कि 12 बजे के बाद में राहुल गांधी यहाँ आ सकते हैं। और दूसरा, जो पूरी व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए या व्यवस्था को चेक करने के लिए जो सचिव हैं अवस्थी, वो डीजीपी के साथ यहाँ आने वाले हैं। वो शायद कुछ ही देर में आ जाएंगे, उसी की तैयारियां पूरी चल रही हैं। और शायद अब पुलिस को उसी की व्यवस्था में लगी हुई है कि उनके आओ भगत, उनका स्वागत करना है। और जो आप देख सकते हैं, लापरवाही का कोई
नज़ारा तो वो पुलिस का जो शुरू से लेके अब तक रहा जी। हाँ पीएन शर्मा, क्या इसको लेकर भी तो कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? क्योंकि बीते रोज भी राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे, तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम था, लेकिन नहीं जाने दिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ऐसे में जब आज राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे, क्या मुलाकात होगी? जी ये कह सकते हैं कि संभव तो नहीं है, लेकिन वह प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परिवार से मिलने के लिए न जाने कितने लोगों ने ट्राई किया। पश्चिम बंगाल से टीएमसी के सांसद आए हुए थे, उन लोगों ने जब प्रयास किया मिलने का तो उनको भी वहाँ से भगा दिया गया। और कह सकते हैं उनके साथ में तो नोक-झोंक धक्का मुक्की भी हुई, जो हमारे उसने चैनल पर चलाया भी गया, सब कुछ दिखाया गया। तो लखनऊ से पीस पार्टी आई और आम आदमी पार्टी, काफ़ी सारे ये कह सकते हैं बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग यहाँ किसी तरह से जुगाड़ बना के आप तक पहुँच भी गए, लेकिन वहाँ जाने की इजाजत किसी को नहीं मिल सकी। ये किलेबंदी एक बहुत अच्छी वाली किलेबंदी पुलिस के द्वारा की गई है। यदि वो सुरक्षा उसमें न हो, लेकिन इसकी सुरक्षा बहुत अच्छी की गई है। लड़की की सुरक्षा भी ऐसे की गई होती तो शायद ये दिन ही नहीं। यही सवाल है कि इस वक्त जो वहाँ पर किलेबंदी की गई है, इस वक्त जो प्रशासनिक अमला वहाँ पर अलर्ट है, अगर पहले अलर्ट हो जाता तो बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती और आज वो जिंदा रहती, हमारे साथ होती और उसके साथ इस तरीके से दरिंदगी नहीं होती। मैं लौटूंगी आपके पास पीएन शर्मा। विजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस पूरे घटना में जांच एक तरफ, तमाम वरीय अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री की सख्ती एक तरफ, तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं, कार्रवाई भी की गई है, लेकिन इन सब के बीच पॉलिटिकल माइलेज जिस तरीके से लेने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी एक बार फिर से वहां पर जाएंगे और जिस तरीके से मेरे सहयोगी पीएन शर्मा इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पिछले कई दिनों से नेता वहां पर पहुंच रहे हैं लेकिन मिलने किसी को नहीं दिया जा रहा, क्या पॉलिटिकली दबाव बनाने की कोशिश एक बार फिर से? विजय, देखिए, इस बात को तो प्रियंका गांधी ने बिल्कुल खुलकर के कल ही कह दिया था कि हम लोग बिल्कुल इस राजनीतिक दबाव बिल्कुल सरकार के ऊपर बनाएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर के सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सही रास्ते पर चले, सरकार जो है वो कम से कम इस पूरे मामले को लेकर के उन्हें न्याय दे। तो इसको लेकर के पहले ही प्रियंका गांधी की तरफ से कहा जा चुका है। आश्चर्य तो इस बात का होता है कि जहां पर अन्य विपक्षी दल जो है वो लगातार पीड़ित परिवार के साथ मिलना चाहते हैं, वहीं मुख्यमंत्री जी अभी तक वहां पर जाने का रुख नहीं कर सके। मुझे आश्चर्य हो रहा है यहाँ पर एसीएस होम अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को लेकर के कि जो अभी तक वहां पर जाने के लिए वो मन नहीं बना सके। आश्चर्य होता है कि वो अपने एसी रूम से अभी निकलना नहीं चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अभी भी इस पूरे मामले को लेकर के जहां पर लगातार इस बात को दिखाया जा रहा है कि वहां पर बाकायदा किलेबंदी है, पूरे गांव को जो है वो बंधक बनाया गया है, सबके मोबाइल ले लिए गए हैं, किसी को भी बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। हालात ये है कि वहां पर सिर्फ घर वाले भी बाहर नहीं निकल सकते, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत भी हो तब भी वो बाहर नहीं निकल सकते। इस तरह की पूरे किलेबंदी पूरे गांव में कर दी गई है और आप देख ही रहे हैं कि हालात किस तरह से पूरे हाथरस के उस गांव में कर दिया गया है, जहां पर अभी इसके पहले 14 तारीख ये पूरी घटना है। अभी तक वहां पर डीजीपी साहब को पहुंच जाना चाहिए था, पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए था, एसीएस होम को वहां पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये लोगों के पास समय नहीं है कि वहां पर ये जा सके। जहां अभी मुख्यमंत्री को वहां पर जाकर के पीड़ित परिवार के दुख दर्द को बांटना चाहिए था, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी भी वहां का रुख नहीं कर सके। जबकि इसके अलावा आप देख रहे हैं जौनपुर में वो चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं, उन्नाव में चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं। चुनाव प्रचार करने के लिए उनके पास पूरा समय है, लेकिन उनके प्रदेश में उनके जिस तरह से वो प्रदेश के मुखिया हैं और उनके प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन उस पीड़ित परिवार से जाकर के मिलने का समय इनके पास बिल्कुल नहीं है। जाहिर है कि यही वजह है जिसकी वजह से विपक्ष जो है इस पूरे मामले पर सरकार के ऊपर हमलावर है। यही कारण है जिसकी वजह से विपक्ष जो है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक दबाव बना रहा है। विजय, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार में जाने का वक्त है, लेकिन जिस जनता ने जिसने यहां तक पहुंचाया है उसका दर्द बांटने का मुख्यमंत्री के पास क्या वक्त नहीं है। और तमाम जो अधिकारी पहुंच रहे हैं वो भी इतनी देरी के बाद, और तमाम ऐसे सवालों की फहरिस्त है विजय, क्योंकि भले आप चलिए ठीक है आपने पॉलिटिकल पार्टी को रोक दिया, लेकिन मीडिया को जाने से वहां पर क्यों रोका है? मीडिया वहां पर अगर जाकर सच्चाई दिखाता है तो आखिर इसमें ऐतराज क्यों है? विजय, ऐतराज होने का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। हाँ। आपने अगर इसके पहले डीएम साहब के वो बोल देखे रहे होंगे जिसमें डीएम साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां पर आज तो मीडिया है, कल तो मीडिया है, लेकिन कल परसों से मैं और आप ही रहेंगे और अपना बयान बदल दीजिए, नहीं तो उसके बाद हमारा आपका ही सामना होने वाला है। यानी कुछ न कुछ बदलने के लिए पूरे परिवार पर पिछले कई दिनों से दबाव डाला जा रहा है। कुछ न कुछ बयान ऐसा हो परिवार की तरफ से जो दिया गया है कि भाई हमारी बिना सहमति
पति के, मेरी बेटी के शव को जला दिया गया। इसको लेकर के बयान बदलवाने के लिए पूरा प्रशासन वहां पर पूरा अमला जुटा पड़ा। और मुझे लगता है कि सिर्फ यहाँ पर जो ऊपर वाले की बात हो रही कि भाई ऊपर वाले ने कहा है कि भाई पूरा सील बंद होगा, तो कितने ऊपर वाले ने कहा है, इसी को लेकर के चर्चा है। और मुझे लगता है कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका खुलासा कुछ सरकार नहीं चाहती और पॉलीग्राफी टेस्ट की बात कही जा रही है। यहाँ पर उन अधिकारियों की तो पॉलीग्राफी टेस्ट करिए, चलिए ठीक है, वो तो गुनहगार है। यहाँ पर परिवार के भी पॉलीग्राफी टेस्ट की बात आप कर रहे हैं, मतलब क्या आप उन्हें भी अपराधी समझ रहे हैं? उन्हें भी अपराधी की श्रेणी में आपने रख दिया है, तब आप उसकी पॉलीग्राफी टेस्ट कर रहे हैं। और आपने कल के सस्पेंशन की बात कही है, सस्पेंड करने की बात कही है, सस्पेंड आपने किया है, परसों फिर उन्हें जिला मिल जाएगा, कोई ना कोई थाना मिल जाएगा। इस पूरे मामले पर इंडिया न्यूज की मुहिम है कि यहां पर इन सब पर एफआईआर दर्ज हो, उसके बाद इन्हें जेल भेजा जाए। और सिर्फ इन्हीं पर नहीं, डीएम साहब पर भी एफआईआर दर्ज हो। अब तक डीएम साहब पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और लगातार इंडिया न्यूज पिछले एक हफ्ते से इस पूरी खबर को दिखा रहा है और अभी तक हम लगातार बने रहेंगे जब तक सरकार इन सब पर कार्रवाई नहीं करती, उनके सबके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं जी होता। बिल्कुल, हम आवाज उठाते रहेंगे और मांग करते रहेंगे कि जो डीएम वहां पर धमका रहे हैं पीड़ित परिवार को, उन पर कार्रवाई हो। मैं पीएन शर्मा का रुख करना चाहूंगी। पीएन शर्मा, वहां की तस्वीरें भी दिखाइए और जिस तरीके से जांच की बात कही जा रही है, कार्रवाई भी की गई है, लेकिन कार्रवाई करने से क्या होगा? क्या जिस तरीके से, जिस दर्द से, जिस यातना से गुजर रहे हैं वहां पर पीड़िता के परिवार वाले, क्या वो दूर कर दिया जाएगा? पीएन शर्मा जी बिल्कुल नहीं, दर्द तो कभी दूर नहीं कर सकते। जो इनकी गलतियां की गई हैं, लापरवाहियां हैं, उनको कभी नहीं मिटा सकते। और आज की स्थिति में आपको दिखा देता हूं, जो सामने कुछ जो बॉर्डर बनाया गया है, इसमें भी कुछ लोग धरने पे बैठे हुए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें ये लोग धरने के बैठे हुए जुमला है, अच्छा खासा तैयार खड़ा हुआ है। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप किस तरह से किलेबंदी की गई है। और इसमें जो केवल दिख दे रही है तो केवल कोर्ट दिखाई पड़ेगी, इसके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ फोर्स है या मीडिया है, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। और जो इंसाफ की बात कर सकते हैं, बेटी को इंसाफ मिलेगा कि वो एक जांच का बड़ा लंबा दायरा है, क्योंकि ये अधिकारी कुछ करने वाले ऐसा लगता नहीं है कि कुछ बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि जो करना था वो गलत तो बहुत कुछ कर चुके हैं। और लापरवाहियों का एक बहुत बड़ा भंडार है इनके पास में, चाहे वो उसकी सुरक्षा से लेकर हो, उसके इलाज को लेकर हो, उसकी अंतिम संस्कार तक को लेकर हो। और उसके बाद में जो इनका प्रतिबंध किया गया है, न जाने क्या छुपाना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इनके साथ में जुड़ी हुई हैं, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, ठीक होने वाली भी नहीं है। जी बिल्कुल, एक हो तो बताएं, यहाँ पर तो लापरवाहियों का अंबार है, कितना सबके सामने रखे, क्योंकि यहाँ पर कदम दर कदम पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। पीएन शर्मा, यहाँ पर एक बड़ी बात ये निकलकर सामने आई कि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की, चलिए वहां पर जितने भी पुलिसकर्मी उसमें शामिल होंगे, उनका नार्को टेस्ट करवाने की बात कही गई है, पॉलीग्राफ टेस्ट करने की बात कही गई है। ये बात समझ में आती है, हालांकि ये भी पहली मर्तबा होगा। आरोपियों की बात भी कहीं समझ में आ जाती है। लेकिन जिस तरीके से विजय इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो पीड़ित परिवार है उसकी जांच के क्या मायने, क्या ये एक पीड़ित को आरोपी पेश करने की, पोर्ट्रे करने की क्या ये कोशिश नहीं है? इसके पीछे क्या बात आपको समझ में आती है? बस ये कुल मिला के खुलासा कह सकते हैं, केवल अपने आप को बचाने का एक प्रयास किया जा रहा है। अब इन टेस्टों का कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है उसके लोग भी आ चुके हैं, वो भी काफी हंगामा कर रहे हैं। वो भी अपना एक मुद्दा लेकर आए हैं कि जो किया गया था वो सही नहीं है, जो पढ़ाए गए हैं वो निर्दोष है। लेकिन ये सारी चीजें पहले होनी चाहिए थी, जो अब होने वाली हैं, जब इतना सारा हंगामे के बाद होने वाली है, उन्हें पहले भी सोचना चाहिए था। क्योंकि जब से यदि कुछ किया गया होता तो शायद आज ये दिन न देखने पड़ते। और जो किया जा रहा है वो लापरवाहियों का एक बहुत बड़ा भंडार है, कह सकते हैं। जहाँ देखेंगे आप सिर्फ कमियां नजर आएंगी। और एक व्यवस्था नार्को टेस्ट अब किसका कराएंगे और क्या कराएंगे, और क्या उसकी रिपोर्ट आएगी, और क्या लोग भूल जाएंगे, क्या ये बेटी जिंदा हो पाएगी, क्या उसका अंतिम संस्कार दोबारा हो पाएगा, क्या कुछ भी नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि लापरवाहियों के बचाव का एक तरीका है, अपने आप को बचाने का एक प्रयास है। वही निरंतर यहाँ जारी है कि पीड़ित परिवार से आज भी 3 दिन हो गए, 3 दिन से लगातार मीडिया कोशिश कर रहा है, मीडिया के साथ में बदसलूकी की जाती है, बदतमीजी की जाती है, लेकिन उसे भी अंदर आने नहीं दिया जाता है। यानी परिवार से मिलने में भी इन्हें कष्ट है। यानी ऐसा पता नहीं क्या राज है जो इनका खुल जाएगा, यानी डर। जी बिल्कुल, वहां पर एक तरीके से लक्ष्मण रेखा खींच कर दी गई है, देश के उस हिस्से को देश से अलग कर दिया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में सच जरूर सामने आएगा और क्या कुछ उस पीड़ित पे बीती, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई, वो देश जानना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया पीएन शर्मा आपका, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए आप दोनों, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर आपको ये बताएं कि हाथरस कांड के बाद पूरे गांव में फोर्स तैनात है, पीड़ित परिजनों से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। और इस बीच परिवार से एक बच्चा घर से घास लेने के बहाने निकला, मीडिया के पास पहुंचता है, पूरी हकीकत उसने बताई, जिसे पुलिस छिपा
छिपाना चाहती है। बच्चे ने ये बताया है कि सबको घरों में कैद करके रखा गया, धमकियां दी जा रही हैं, घर से निकलने नहीं दिया जा रहा। सुनिए उस मासूम ने क्या कहा। गांव से कब निकल के आए तुम? कैसे निकल के आए गांव से? 4 बजे निकल। क्या दिक्कत आ रही है गांव में? क्या दिक्कत क्या आ रही है गांव में? कितना पुलिस होगा गांव में? तो तुम लड़की की क्या लगते हो जो डेथ हुई है इसकी? तो पूरा घर पैक कर रखा है? अभी बताया कि मोबाइल वगैरह छीने जा रहे हैं सबके मोबाइल छीन लिए। क्या कह रहे हैं? कि ना किसी का फोन कोई उठाएगा, ना कोई आने देंगे, ना किसी को जाने देंगे। और गांव के सब मिले हुए हैं और वो खुद मिले हुए हैं पुलिस वाले गाँव वालों से। अच्छा, जो लड़का है मुजरिम का बाप उससे तो मिले हुए हैं। अच्छा अच्छा। डीएम का एक वीडियो आया था कल, डीएम साहब ने धमकी दी थी, वो भी तुम लोगों के सामने दी थी? हाँ, वो हमारे क्या कहा था? कहा था कि घर में से कोई नहीं निकलेगा, किसी को नहीं बुलाने देंगे, हम किसी को नहीं अंदर आने देंगे। रात से कब छत पे कब कहाँ पे डूब रहे हैं, छत पे अब तुम सुबह के निकले हो तो फिर जाओगे कैसे? जाएंगे और तुम ही आगे जाएंगे। निकले कहाँ हो के, कैसे निकले इतनी पुलिस में से? हमारे घर के सामने एक बार आया, उसमें है कि 4 आदमी। तो बच्चे के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि वो परिवार इस वक्त किस तरीके से, किस चीज से गुजर रहा होगा। इधर आपको ये बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट से उन आलोचनाओं का जवाब देने की कोशिश की है जिनमें यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को कमजोर बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। सीएम ने प्रदेश की जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश भी की है कि महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान को नुकसान पहुंचाने वालों को उनकी सरकार बख्शेगी नहीं, हर हाल में उन्हें दंड मिलेगा। ये दंड ऐसा होगा जो भविष्य में उदाहरण बन जाएगा। उनका ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर। हाथरस कांड के बाद पूरा गांव छावनी में तब्दील है। किसी को भी गांव में एंट्री नहीं मिल रही। पहले टीएमसी सांसद गांव जाने की कोशिश उन्होंने की तो पुलिस वालों ने धक्का मुक्की की। इसके बाद आम आदमी पार्टी और पीस पार्टी के सदस्यों ने अंदर जाने की कोशिश की तो उन्हें भी धक्का मारकर पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। डेरेक ओब्रायन वहां पर पहुंचे और उन्हें किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, वो गिर गए, इससे वहां पर धक्का मुक्की हुई। आप कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है, पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं से झड़प हुई है। इसके अलावा आपको यहां पर यह बताते चले कि मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है, यानी कि मीडिया को भी बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है। और आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों ऐतराज है, ये समझ से परे है। ये 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस पूरे मामले में सियासत लगातार जारी, क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जाने की इजाजत किसी को नहीं मिली और इस वजह से जो गुस्सा है वो भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी भी वहां पर आज दोपहर बाद जा सकते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको जरा ये बता देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कल हाथरस जाएंगे अखिलेश यादव। ये आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पर जाएंगे। कई पार्टियों के नेता लगातार हाथरस पहुंच रहे और कल ये बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव वहां पर पहुंचेंगे। हालांकि आपको ये बताएं कि जिले में धारा 144 लागू है, किसी भी नेता को वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा। पीस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे, टीएमसी के सांसद वहां पर पहुंचे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वोड्रा, इनको भी जाने नहीं दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, बीच रास्ते पर रोक दिया गया। आज ये खबर आई कि दोपहर बाद संभवतः राहुल गांधी वहां पर जाएं और अब ये खबर आ रही है कि कल हाथरस जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। लगातार विपक्ष इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे कांड को लेकर अपनी आवाज बुलंद करता हुआ और बिटिया की इंसाफ के लिए मांग करता हुआ, लेकिन किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सियासी उबाल जो है वो देखने को मिल रहा है, आप तमाम चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना।